नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर राजीव पथरिया और आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान चर्चा। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कि राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में चुनाव हुए और भाजपा ने कहीं ना कहीं कांग्रेस को गारंटियों को लेके घेरा और हिमाचल की गारंटियों का जिक्र करते रहे। सारे कांग्रेस के जितने भी जनसभा में लोग, बड़े बड़े नेता गए, जेपी नड्डा जी तक ने, अनुराग ठाकुर जी केंद्रीय मंत्री, और यहाँ से जयराम ठाकुर गए, पूर्व मंत्री गए कई भाजपा के हिमाचल प्रदेश से। उन्होंने राजस्थान में भयंकर प्रचार किया, छत्तीसगढ़ में भयंकर प्रचार किया कि हिमाचल में ये गारंटियां लेके आए और बड़े बड़े चुनावी वायदे लेके आए, लेकिन इन्होंने गारंटियां यहाँ पे पूरी नहीं की। उस चुनाव प्रचार का जवाब देने के लिए हिमाचल कांग्रेस की तरफ से वहां पे कोई भी नेता नहीं था। कारण, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को स्टार कैंपेनर बनाया गया था, लेकिन उसी दौरान वो बीमार हो गए, जिस कारण वो एम्स में भर्ती रहे और चुनाव प्रचार में वहां पे किसी भी राज्य में नहीं जा पाए, जिसका पूरा भरपूर लाभ भाजपा ने उठाया। और कांग्रेस हाईकमान भी इतनी देर तक सोई रही कि ना तो उन्होंने उनकी, अगर मुख्यमंत्री नहीं आ सकते तो ना तो उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री को भी न्योता नहीं दिया, ना ही राज्य के किसी, हिमाचल के किसी भी मंत्री को वहां पे चुनाव प्रचार के लिए बुलाया गया। अपनी इच्छा से राजस्थान में एक मंत्री जरूर गए, एक हल्के के लिए, या इस तरह से कुछ सुनने में आया। और हिमाचल की गारंटियां क्यों पड़ोसी बाकी राज्यों पे भारी पड़ गई, इनका हिमाचल से क्या ताल्लुक है? और अब बीजेपी इतनी ज्यादा उत्साहित है कि उनके एक बड़े नेता ने, प्रदेश के महासचिव ने यह बयान दे दिया कि अब हिमाचल की सरकार नहीं टिकेगी, ये भी बदल जाएगी और तीन नहीं, अब चौथा राज्य हिमाचल भी में भी भाजपा की सरकार होगी। जिसके पीछे क्या कारण है? अति उत्साह है कहीं ना कहीं भाजपा के नेताओं का। वहीं पे उन्होंने कहा है कि 1 दर्जन विधायक हमारे संपर्क में है, तो एक बड़ा मसला है। वहीं इस नतीजों के बाद कांग्रेस पे दबाव बढ़ेगा कि गारंटियों को तुरंत पूरा करे, क्योंकि 1 साल का समय अब सरकार को हो गया है। आज हम इसी विषय पे चर्चा करने जा रहे हैं। मेरे साथ चर्चा में भाग ले रहे हैं अमित पठानिया जी हैं, राष्ट्रीय कांग्रेस युवा कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय सचिव हैं और हिमाचल प्रदेश से ताल्लुक रखते हैं। वहीं संजय शर्मा जी भाजपा के प्रदेश के प्रवक्ता हैं, वो हमारे साथ जुड़े हैं। चमनकेश आजटा जी आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता आज हमारे साथ जुड़े हैं। तो अमित जी, पहला सवाल तो आपसे ये रहेगा कि प्रचार में हिमाचल, ठीक है आप लोग पदाधिकारी लोग गए कुछ, क्योंकि आप राष्ट्रीय स्तर के पदाधिकारी थे, सबकी ड्यूटीज थी, लेकिन मंत्री वहां पे नजर थे हिमाचल प्रदेश के। मुख्यमंत्री बीमारी के कारण नहीं पहुंच पाए, क्योंकि जयराम ठाकुर जी और उनकी पुरानी कैबिनेट की टीम, जो जीते हुए लोग थे और विधायक भाजपा के हर हलकों में उनको इंचार्ज बनाया था, और बार बार बोल रहे थे हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस ने झूठी गारंटियां दी हैं, फ्रॉड है कांग्रेस और ये फेल हो गई हैं। कहीं ना कहीं एक कुछ हद तक वोट को शिफ्ट करने में इनका योगदान रहा है, लेकिन कांग्रेस उसका कोई भी जवाब नहीं दे पाई। ऐसा क्यों रहा इन चुनावों में? देखिए, पहले तो आपका सबका इस चर्चा में भाग लेने के लिए धन्यवाद और मुझे आपने समय दिया इसके लिए भी आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। जैसे कि अभी चुनाव कल ही नतीजे निकले हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी को जब स्टार प्रचारक भेजा गया पार्टी हाईकमान के द्वारा, तो उन दौरान उनकी तबीयत खराब हुई और तबीयत खराब होने के बाद वो सीधा एम्स में पहले आईजीएमसी में, उसके बाद एम्स में उपचाराधीन थे। परंतु उसके बाद क्यों नहीं हाईकमान ने भेजा, वो मैं उसके ऊपर नहीं जाना चाहूँगा। परंतु मैं अपने ऊपर बात करूँ, हमारे साथ जैसे कई कार्यकर्ता, पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ता वहाँ पे लगे थे। मैं अपनी हल्के की बात करूँ, मेरे को आगर जिला जैन के साथ जिले वाले 2 विधानसभा थे, दोनों को दोनों हमने कांग्रेस के झोली में डाली हैं। ऐसा नहीं है कि जहाँ पे प्रचार करने गए वहाँ पे सीट आई और जहाँ पे नहीं गए वहाँ पे नहीं आई है। ये कहीं न कहीं पार्टी में भी विचार किया जाएगा अभी कि किस कारण हम चुनाव हारे हैं, क्या कमियाँ रही हैं। वो स्टार प्रचारक क्यों नहीं पहुँचे, उनकी जगह क्यों नहीं लिए, वो हाईकमान का रोल था, जो जो कि हाईकमान को देखना चाहिए था। हाईकमान ने देखा भी होगा और कुछ विधायक जो हैं छत्तीसगढ़ में भी भेजे गए थे, जहाँ पे चाहे भोरंज के विधायक थे, चाहे आपके धर्मपुर के थे, चाहे आपके धर्मानी जी थे। तो ऐसा नहीं है कि पार्टी ने जैसे-जैसे वो जिन-जिन पद धर्मानी जी वगैरह राष्ट्रीय पदाधिकारी तो गए कुछ विधायक, लेकिन जी। मंत्रियों ने पूरी तरह से, उप मुख्यमंत्री को भी आपने नहीं बुलाया कहीं किसी भी प्रचार जी, में। मुख्यमंत्री जी बीमार थे, इन जी, सबको जैसे भाजपा ने अपने एक एक एक्स एमएलए तक बुलाए, उन्होंने एक्स मिनिस्टर तक बुलाए, जी, और उन्होंने आपको जी। गारंटी, हिमाचल की गारंटियों को ऐसा बुनाया वहां पे नेगेटिविटी के तौर पे कि आप कहीं ना कहीं वो पीछे पिछड़ गए पूरी तरह से।
नहीं, देखिए आप देखिए डॉक्टर साहब, आप भी इस चीज को जानते हैं कि हिमाचल में अभी हाल ही अभी 10-11 महीने उस सरकार को बने हुए, जिसमें माननीय अब साल मुख्यमंत्री जी ने अपने, अब एक साल को 5-6 दिन रह गए, एक साल हो जाएगा। हाँ चलो एक एक साल, हफ्ता मैं एक बाद एक साल साल मान हो लेता हूँ, जाएगा। एक साल हो गए। एक साल में उन्होंने जी 3 सबसे बड़ी मांग, देखो सबसे बड़ा जो मुद्दा था ओपीएस का, उन्होंने आते ही उसको लागू किया, और जिसका बेनिफिट कहीं ना कहीं हिमाचल के कर्मचारियों को जो सेवानिवृत्त हो रहे हैं, जो रिटायर्ड कर्मचारी, उनको मिल रहा है। ये एक दो कर्मचारियों को मिलना भी शुरू हो गया, कई लोग कर्मचारियों को उस पाइपलाइन में भी है। ओपीएस उनको सबसे बड़ा मुद्दा जो हमने हिमाचल में ही लागू किया था। उसके बाद कर्नाटका हम चुनाव लड़ने गए, तो कर्नाटका में माननीय मुख्यमंत्री जी की जनसभाएं थी, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपनी वो जो ओपीएस का था मुद्दा, बहुत बड़े मुद्दे से उसको निकाला, और उसी मुद्दे के तहत हमारी कर्नाटका में भी सीटें आई। परंतु कर्नाटका में जब सीटें आई, उसके बाद जो कर्नाटका का जो गारंटी थी, जो धरातल में उतरी, तो बीजेपी को भी ये लगा कि यार गारंटियों का काम हमें भी करना चाहिए। तो लाडली बहना सबसे बड़ा, जो उन्होंने 6 महीने पहले जो स्कीम लॉन्च करी, 3,000 रुपया हर महिला के खाते में डालेंगे, शिवराज जी ने वो दी। उसके बाद जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2014 के चुनाव के बाद, 19 के चुनाव के बाद जो ग्रामीणों के हर किसान के 2,000 रुपया खाते में डालने की वादा किया, वो उस वादे को ऊपर जाते हुए उन्होंने गारंटियां लागू कर दी प्रदेश स्तर पे। जब बीजेपी भी उस पैटर्न पे आई, तो कहीं ना कहीं लोगों को वो पैटर्न, उनको लगा कि शायद हो सकता है इस पैटर्न में जो हमें बीजेपी पहले से सत्ता में है, हम हो सकता है ये हमें दे रही है, क्योंकि 6 महीने पहले लाडली बहना उन्होंने शुरू करी। पर हम तो ये कह रहे थे कि हमारी सरकार आएगी, हम ये करेंगे। तो उन्होंने उस चीज को देखा कि ये तो करेंगे, तो इसलिए हम पहले पहले हम करते तो हमारी सरकार बन सकती है, तो उन्होंने उस स्कीम को पहले लागू कर दिया। फर्क इतना था। परंतु ये मानना, आपको मानना पड़ेगा कि जो कांग्रेस की नीतियां थी, गारंटियां थी, उसी को उन्होंने नकल, जो जिसको हम बोलते हैं कि पेपर में नकल मारते हैं, वैसे उस तरीके से बीजेपी ने नकल मारी है। राजस्थान में भी वही हाल हुआ, और छत्तीसगढ़ में भी वही हाल हुआ, और वही हाल उन्होंने मध्य प्रदेश में किया, वो नहीं, इसलिए वो सत्ता में वापस आप आए। जी अमित जी, आपने एक जिक्र किया कि कर्नाटक में मुख्यमंत्री जी भी यहाँ से गए चुनाव प्रचार में, क्योंकि यहाँ पे तब नई नई जी सरकार बनी थी और गारंटियों का बोलबाला था। उसके दम पे कहीं ना कहीं सरकार आई थी यहाँ पे हिमाचल में, जी क्योंकि इस बार चुनाव जो था, बड़े नेता वीरभद्र सिंह नहीं थे, सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया। सामूहिक नेतृत्व जी तीनों नेताओं का था, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री और कांग्रेस अध्यक्ष रानी प्रतिभा सिंह, प्रतिभा। दोस्तों संयुक्त जी नेतृत्व का इस बार। तो हाँ, नहीं कहीं ना कहीं वही, थोड़े से मार्जिन से यहाँ सरकार बन गई, सीटों में चाहे ज्यादा नहीं फर्क देखिए आया। राजा, देखिए हमारे कर्नाटका सबसे में देखिए, कर्नाटका में उन्होंने पहले ही बजट में इन गारंटियों को पूरा करने के लिए बजट का प्रोविजन कर दिया। लेकिन जी हिमाचल में अभी बीजेपी रोज प्रेशर कर रही है, और आप देखिए कल सरकारें बीजेपी की बनी है 3 राज्यों में, एक वीडियो वायरल हो रहा है मुख्यमंत्री जी का उन गारंटियों को लेके कि 1,500 रुपये जी मिलेगा, ये मिलेगा, गोबर खरीदेंगे, दूध खरीदेंगे, वायरल कर दिया है। मतलब कल रात से ही जी धड़ाधड़ मैसेज बन के आ रहे हैं, जी क्लिप उनके। और इसको कहीं ना कहीं भाजपा बड़े तौर पे बुनाने जा रही है। मैं बताऊं आपको, ये कांग्रेस नहीं को देखिए सोचना पड़ेगा कि गारंटियों देखिए को तुरंत कैसे देखिए पूरा किया डॉक्टर, जाए। नहीं देखिए डॉक्टर साहब, मैं आपको एग्जांपल के तौर पे कह रहा हूँ, जैसे साउथ में हम तेलंगाना में चुनाव लड़े, तेलंगाना में बीजेपी का क्यों नहीं जादू चला, क्योंकि तेलंगाना में बीजेपी थी नहीं पार्टी, वो सेकंड थर्ड लाइन पे स्टैंड कर रही थी, तो वो उनकी गारंटियों को लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया। वहां पे कांग्रेस की, कर्नाटका की गारंटियों को उन्होंने लोगों ने एक्सेप्ट किया, और वहां पे कांग्रेस की सरकार बनी। मैं ये कह रहा हूँ कि जहां पे ये रिपीट हुआ है, मध्य प्रदेश में आप देख लीजिए, पहले सरकार थी, लोगों को विश्वास जताया गया कि हम 450 रुपए का सिलेंडर देंगे। हमने कहा कि 500 रुपए के, जहां पे राजस्थान में हमने 500 रुपए सिलेंडर किया, उन्होंने कहा हम 450 रुपया देंगे। हमने कहा कि हर घर में महिलाओं को 2,000 रुपए देंगे, उन्होंने कहा हम 3,000 रुपए देंगे। देखिए गारंटी कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी की जो नकल है उन्होंने करी, उसका नतीजा ये रहा, आपके सामने है कि 3 राज्यों में हम सरकार आए, हम उस जनादेश को हम स्वीकारते भी हैं। हमारे अंदर कोई ना कोई कमी रही होगी, तभी बीजेपी वहां पे ज्यादा लेकिन आप फ्रंट पे आई है। परंतु आप गारंटियों में हिमाचल आप की, बहुत मैं पीछे हो हिमाचल गए, के, डॉक्टर साहब हिमाचल के बहुत ऊपर पीछे बात हो करना गए। आ रहा हूँ। हिमाचल बिल्कुल। में ओपीएस जैसे हमने लागू किया, हमारा 1700 1750 करोड़ रुपया उन्होंने रोक दिया। कहीं ना कहीं सेंटर भी यही चाहती है कि हिमाचल में जो दिवालिया इनका निकले, और हम डबल इंजन की सरकार चले। आपको 1 साल पहले डबल इंजन की सरकार थी, इन्होंने कुछ नहीं दिया। आपके सामने मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री उस समय के भाजपा के जयराम ठाकुर जी थे, 125 यूनिट उन्होंने फ्री करी। उसके तुरंत बाद हाईकमान उनको कैसे डांटता फटकारता है, वो आपने सबने देखा। हमने उसमें आपके समय में सीमेंट के रेट बढ़े,
हमने तब भी उनके ऊपर अंगेस्ट मुद्दे बात करी। डबल इंजन की सरकार अगर इतने वायदे पूरे किए होते तो शायद जयराम जी रिपीट करते। बीजेपी भी कहीं ना कहीं उस मुद्दों पे भड़की, इसलिए वो नुकसान, उसका नुकसान और हमारा फायदा हुआ। संजय जी के पास जाते हैं। संजय जी, आपकी सरकार आई है 3 राज्यों में, आपको बधाई पहले तो। और कहीं ना कहीं हिमाचल की गारंटियों को लेके आपके जो हिमाचल प्रदेश के नेता थे, चाहे राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी हिमाचल से थे क्योंकि उनके हाथों से स्टेट छीन गई, उन्होंने भी काफी प्रचार किया कि हिमाचल में गारंटियां फेल हुई हैं और यहाँ के लोगों झांसे में मत आना। ऐसे ऐसे उन्होंने प्रचार किए, वीडियो हमने देखे। अनुराग ठाकुर जी केंद्रीय मंत्री ने किए, जयराम ठाकुर गए नेता प्रतिपक्ष, और उनका पूरा पुराना मंत्रिमंडल गया कहीं ना कहीं, और विधायक गए भाजपा के राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में, कि हिमाचल में गारंटियां फेल हुई हैं, अब आप इस पे बिलीव मत कीजिए। कांग्रेस के आगे चुनौती तो है, क्योंकि अगर कांग्रेस समय रहते सभी गारंटियों पे काम शुरू कर देती तो ऐसा उसका गारंटियों का जो मॉडल है, हिमाचल मॉडल को कांग्रेस रख सकती थी। ये तो आप भी मानते होंगे कि अगर यहाँ पे अच्छे से गारंटियों की पालना हो जाती तो वो मॉडल रखा जा सकता था, और लेकिन रखा नहीं गया, इसलिए आपकी पार्टी को बढ़त मिल गई कहीं ना कहीं। और अब आपकी पार्टी ने, मैंने जिक्र किया, आपने भी मेरे को भेजा वीडियो, देखा होगा कि मुख्यमंत्री जब 1500 रुपए की बात कर रहे हैं चुनाव प्रचार से पहले की, और गोबर खरीदेंगे, ये खरीदेंगे, अब कई चर्चाएं चल पड़ी हैं। अब जाहिर है कांग्रेस पे दबाव बढ़ेगा, और अब वित्तीय संसाधन जो भी हो, कांग्रेस को ये गारंटियां पूरी करनी पड़ेगी, नहीं तो लोकसभा में बहुत अच्छे रिजल्ट कांग्रेस को नहीं मिलने वाले हैं। जी देखिए डॉक्टर साहब, सबसे बड़ी बात गारंटी की बात नहीं है, बात विश्वसनीयता की है। जो क्रेडिबिलिटी एस्टेब्लिश करने की बात थी, वो कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है वो ना प्रदेश में ना देश के अंदर जो है वो अपनी विश्वसनीयता खो चुकी है। और उसी के दूसरी तरफ जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश के अंदर जो है वो अपनी क्रेडिबिलिटी को एस्टेब्लिश किया है। उनकी बात को लोगों ने, उनकी बात को, उनके बोले हुए शब्दों को गारंटी माना है। उनके शब्दों के ऊपर कहीं भी लोगों में अविश्वास की भावना कहीं भी पैदा नहीं हुई। जहां तक फिर भी मैं हिमाचल की बात करता हूं, हिमाचल में ठीक है, आपने गारंटियां, हमने ओपीएस के मुद्दे को हमने चुनाव में नहीं लाए क्योंकि हमें पता था कि प्रदेश के वित्तीय संसाधन क्या है और प्रदेश की वित्तीय स्थिति क्या है, इसलिए हमने जो है वो उस वायदे को नहीं किया। लेकिन कांग्रेस ने उस वायदे को किया, लेकिन कांग्रेस क्या उस वायदे को पूरी तरह से कर पाई? जो ओपीएस भी लाए वो लंगड़ा वो लाए, उसको आधा अधूरा लाए। आज भी जो है वो कर्मचारी को हिमाचल प्रदेश के अंदर जो है वो असमंजस की स्थिति में खड़ा कर दिया कि ओपीएस में जाएं या एनपीएस में जाएं। वो दोनों को वो सरकार ने कर्मचारी के अपने विवेक के ऊपर छोड़ दिया। यानी कि आप उस गारंटी को आप कहते हैं हमने पूरा कर दिया, लेकिन आपने पूरा नहीं किया। अभी पिछले दिनों मुख्यमंत्री जी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, उसमें कहते हैं कि हमने 800 महिला 1000 महिलाओं में से 200 को पहले ही जो है वो पेंशन जो वृद्धावस्था पेंशन है वो मिल रही है, और 800 पात्र महिलाओं को हमने दे दिया। क्या आपके वायदे के अंदर यह था कि आप जो है वो एक जनजातीय जिला के एक कॉर्नर के अंदर जो है 800 महिलाओं को जो है वो पेंशन देंगे, उसके बाद जो है आप पूरे प्रदेश के अंदर 22 लाख बाकी महिलाएं हैं उनको छोड़ दोगे? आपने कहा था कि हमने, आपके फैसले थे, आपने कहा था कैबिनेट की पहली बैठक के अंदर। आज 1 साल होने को आया, आखिर जनता भी तो खुद को ठगा सा महसूस कर रही है। आप नहीं पूरा कर पाए। आप जितनी भी, जो भी बात आपने कही, आपने 1 लाख रोजगार की बात कही थी पहली कैबिनेट में, मुख्यमंत्री के शब्द है, इनका अपना घोषणा पत्र है, उसके भीतर लिखा था पहला जो बिंदु था, हम हिमाचल और हिमाचलियत, ये इनके मैनिफेस्टो का नाम इन्होंने दिया था, और उसका पहला बिंदु ये 3 थे। 300 यूनिट बिजली की बात इन्होंने करी थी, जो 125 मिल रहे थे वो भी बंद कर दिए। आप महिलाओं को जो है वो मुफ्त बस सर्विस 50% डिस्काउंट के ऊपर जो सर्विस मिलती थी आपने बंद कर दी। आप कहते हैं ओपीएस का, क्या ओपीएस आपने वहां पे लागू, राजस्थान के अंदर लागू किया था, लेकिन राजस्थान के अंदर ओपीएस कोई मुद्दा नहीं था, एनपीएस ओपीएस मुद्दा नहीं था। वहां पे महिला सुरक्षा, भ्रष्टाचार, ये सारे जो है वो मुद्दे थे। अब अगर छत्तीसगढ़ की बात करें तो हिमाचल में गारंटियों को
मैनिफेस्टो में डलवाने का काम जो है वो भूपेश बघेल ने किया था। इन्हीं के कार्यकारी अध्यक्ष थे हर्ष महाजन। उन्होंने कहा कि जिस बैठक के अंदर ये योजना बनी थी और इसको शामिल करने को कहा था, तो उन्होंने प्रश्न खड़ा किया होगा कि हिमाचल प्रदेश की वित्तीय स्थिति ऐसी नहीं है कि इतनी गारंटियों को पूरा किया जा सके। लेकिन तब भूपेश बघेल ने कहा कि इन गारंटियों को शब्दों के रूप में मैनिफेस्टो में डालना होता है, इसको कब पूरा करना है नहीं करना है, ये बात की बात है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के भीतर ही स्वयं के ऊपर अविश्वास था। इनके लोग स्वयं छोड़ करके आए। वही चीज जो है वो मध्य प्रदेश के अंदर आप लागू करते ना। आपकी बातों के ऊपर आपने कहा हम सिलेंडर सस्ता देंगे, आपने कहा हम ये गारंटी देंगे, वो गारंटी। लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की बात को जो है वो विश्वास में माना, लेकिन कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं इस बात को कहीं भी अपने को साबित करने में नाकाम साबित हुई कि हम जो बातें आप कर रहे हैं आपके ऊपर जनता अपना विश्वास नहीं बना सकी, या आप जनता का विश्वास जीतने में जो है वो विफल रहे हैं। इसीलिए जो है वो हिमाचल प्रदेश क्योंकि हिमाचल प्रदेश एक एग्जाम्पलरी स्टेट थी पूरे देश के लिए। भारतीय जनता पार्टी ने रखा कि इनकी गारंटी लीजिए, इनका मैनिफेस्टो, इन्हीं की बातें, इन्हीं के नेता जिन्होंने कहा, वही नेता जो है वो हिमाचल प्रदेश आए थे, वही नेता देश के दूसरे हिस्सों में जा रहे हैं। लेकिन उन्होंने उनकी बातों के ऊपर विश्वास नहीं किया, क्योंकि आप हिमाचल प्रदेश की जनता का विश्वास आप खो चुके। आपने जो बातें कही थी वो वायदे पूरे नहीं किए गए, इसलिए ये मुद्दा पूरे देश के अंदर जो है वो उठा। लेकिन सिर्फ गारंटी के ऊपर जो है अगर चुनाव जीता है वो नहीं है। वो मैं फिर कह रहा हूं कि ये देश के अंदर प्रधानमंत्री ने आजादी के बाद किसी देश के प्रधानमंत्री के ऊपर इतना विश्वास जनता का करना, वो विश्वसनीयता जो है वो लोगों के लिए एक गारंटी की मिसाल बनकर के सामने खड़ी हुई। और उसी के चलते भारतीय जनता पार्टी आज देश के अंदर 3 प्रदेशों के अंदर, और मध्य प्रदेश तो आप ये देख लीजिए, मध्य प्रदेश आज कांग्रेस के लिए एक सपना बन गया है। कब से दिग्विजय के बाद जो है वो कोई मुख्यमंत्री कमलनाथ आए, लेकिन वो विधायकों का विश्वास नहीं जीत सके। ज्योतिरादित्य सिंधिया इनके लीडर थे, उनका विश्वास वो नहीं जीत सके। वो हमारे साथ आकर के खड़े हो गए, सरकार बनाई। भारतीय जनता पार्टी ने नहीं बनाई, कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना करके मध्य प्रदेश के अंदर जो है वो खड़ी की है। मध्य प्रदेश में तो आपने तोड़ फोड़ से किया जो भी किया उस समय। अगर आप विधायक किसके थे? अब विधायकों की विश्वसनीयता, विधायकों की विश्वास पैदा रखना विधायकों के ऊपर। अच्छा, वही चर्चा आपने शुरू की थी कि हिमाचल प्रदेश में, निश्चित तौर पे हिमाचल प्रदेश के बहुत से विधायक जो है वो सफोकेटिव महसूस, आपके महासचिव बोल रहे हैं पार्टी के। देखिए, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि हिमाचल प्रदेश के अंदर कांग्रेस के विधायक जिस तरह से मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की कार्यप्रणाली है उस कार्यप्रणाली से दुखी है। प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कांगड़ा जो है उसको राजनीतिक प्रतिनिधित्व नहीं मिलना, ये लोगों के अंदर चर्चा का विषय है। अन्य अपने मुख्यमंत्री के अपने गृह जिला के अंदर जो है वो अपनी पार्टी के विधायक उनके कार्यक्रमों में नहीं जाते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी तो नहीं रोकती है, ये कांग्रेस अब अपने विधायकों का विश्वास जीतना, ये कांग्रेस के मुख्यमंत्री का अपना उनका प्रेरोगेटिव होना चाहिए। वो उनके अपने अधिकार क्षेत्र के अंदर है। यदि विधायक पार्टी के अंदर जो है वो अविश्वास महसूस कर रहे हैं, मुख्यमंत्री उनके ऊपर विश्वास नहीं करते हैं, वो मुख्यमंत्री के ऊपर विश्वास नहीं करते हैं। इसी तरह बाकी जिले भी हैं, उनके अंदर नहीं है। अगर कांग्रेस के विधायक टूट करके भारतीय जनता पार्टी में आएंगे तो भारतीय जनता पार्टी क्यों स्वागत नहीं करेगी? निश्चित तौर पे आपने पूरे प्रदेश के अंदर आपने जो है वो शिमला जिला के अंदर, शिमला पार्लियामेंट के अंदर, पार्लियामेंट्री क्षेत्र के अंदर आप 5 मंत्री देते हैं, और कांगड़ा जिला जो आपको सत्ता के दरवाजे तक लेकर के गया, आप वहां पे 1 मंत्री देते हो, तो निश्चित तौर पे जो है वो अविश्वास भी पैदा होगा और कांग्रेस पार्टी के भीतर भी विरोध पैदा होगा। और विपक्षी दल होने के नाते जो है वो हम भी, क्योंकि हमने भी 4 मंत्री वहां से दिए थे लेकिन आपने नहीं दिए, तो निश्चित तौर पे लोगों के बीच में वो चर्चा है। सबसे बड़े जिले का विकास जो है वो रुका हुआ है, मुख्यमंत्री उस जिला में आना नहीं चाहते हैं। और अब मुख्यमंत्री जो है वो 1 साल का जश्न आखिर किस चीज का, अपनी विफलताओं का जश्न मनाता हुआ कौन करता है ऐसा? अपनी विफलताओं का जश्न आप 1 साल की विफलताओं को लेकर के जो है, क्या आप अपने नेताओं को, राष्ट्रीय नेताओं को लाना चाहते हैं? ये बहुत बड़े प्रश्न हैं।
और आने वाले समय में निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी ही नहीं, प्रदेश के लोग भी मुखर होकर के जो है वो इसके ऊपर बोलेंगे, बात करेंगे। चलिए चलिए संजय जी, मैं आस्था जी के पास जाता हूँ। आस्था जी, हिमाचल प्रदेश को कांग्रेस गारंटियों के एक गुलदस्ते के रूप में बाकी राज्य चुनावों में एक रोल मॉडल बन के नहीं उभर पाई, और बीजेपी के नेता, हिमाचल से गए नेताओं ने वहां पे ऐसा प्रचार किया कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस फेल है, गारंटियां फेल है, और उसके बदले में कहीं ना कहीं कांग्रेस का कोई भी हिमाचल का नेता उन राज्यों में जवाब देने के लिए कहीं नहीं था, और ना ही हाईकमान ने इसको गंभीरता से लिया। उसका परिणाम ये हुआ कि कांग्रेस की गारंटियां फेल, एक बहुत बड़ा वो चल रहा है। अब जाहिर है दबाव बढ़ेगा, हाईकमान हिमाचल प्रदेश पे, कांग्रेस पे की अपनी सरकार पे दबाव बनाएगा कि इन गारंटियों को तुरंत लागू किया जाए, ताकि लोकसभा चुनावों में हमें इस चीज का फिर से सामना न करना पड़े। आपको लगता है कि सरकार कर पाएगी इन गारंटियों को पूरा? जी आस्था जी। जी राजीव भाई, सभी साथियों को नमस्कार। और सबसे पहले तो भाजपा को बधाई कि 3 राज्यों में उसकी विजय हुई है, और साथ में कांग्रेस को भी, जो तेलंगाना को बीआरसी से छुड़ा कर ले आई। तो मैं थोड़ा सा मैं आपसे इस बात में सहमत नहीं रहूंगा कि केवल ये जो विफलताएं हैं या कांग्रेस की नहीं, केवल नहीं, एक कारण, ये एक कारण, मतलब हमारा हाँ, कई कारण रहे, वहां के लोकल मुद्दे कई हैं, लेकिन इसको भी एक कारण माना गया है। खास करके जब हम लोग ऐसी परिस्थिति में, जब भी किसी उसमें हम लोग एनालिसिस करते हैं, तो 2 तरह के एनालिसिस होते हैं, एक माइक्रो होता है, एक मैक्रो। अगर माइक्रो एनालिसिस में इसमें जाएंगे तो हाँ, ये एक रीजन हो सकता है, लेकिन मैं अभी जो मेरे साथी हैं उन्हीं साथियों को हम सबसे पहले गारंटीज पे आते हैं। पहली बात यह है कि कांग्रेस के पास कोई भी अपना ऐसा कोई रोड मैप था नहीं, कोई ऐसी गारंटियां थी नहीं। अगर आपको याद होगा, मनीष सिसोदिया जी जो पिछली बार आए थे, तो हमने पहली गारंटी अगस्त में ही दे दी थी, और उसी को इन्होंने कॉपी करके, और आपके साथ में आज शेयर करता हूं, और सभी लोगों के साथ भी, मैं इस मुद्दे पे बिल्कुल ही ये था, मेरा मतभेद था। और हमारे जो राष्ट्रीय महामंत्री है संदीप पाठक जी भी, उन्होंने भी, जो नेता हम लोगों से, कर्मचारी नेता मिलने आए थे या फोन पे बात हो रही थी, तो मैं उनको पूछ रहा था कि ये लॉजिकल नहीं है ओल्ड पेंशन पे जाना। लेकिन जब कैलकुलेशन हम लोग देख रहे थे तो ये तो बड़ा साफ था। ये तो मैंने भी कैलकुलेट करके दे दिया पार्टी को कि 2023, 24, 25, 26, 27 तक जो 2003-4 में पर कर्मचारी ने ज्वाइन करा होगा, तो वो कितने थे, बिल्कुल नंबर ही बहुत छोटा था उनका। जो लाइबिलिटी आनी थी अभी 2, 3, 4, 5 साल में, ये तो बड़ा इजी था। ये तो एक तरह से कर्मचारियों को भी समझ नहीं आया। इसका लॉन्ग टर्म जो इम्प्लीकेशंस हैं वो बहुत ही खराब होगा, हिमाचल की फाइनेंशियल वेल्थ को खराब करेगा। मैं आपको फिर से बोल रहा हूं, आज से 5-7 साल बाद। लेकिन जो बाकी की गारंटियां थी, ये इन्होंने इसलिए क्यों, क्योंकि इसमें कोई भी लेना देना था नहीं। 10, 20, 30, 40 कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन पे लाना था। अभी भी उनसे जो पैसा मिला, जो गवर्नमेंट का शेयर है, वो वापस ले रहे हैं, उससे इनका अपना वो तो भर रहा है। अच्छी बात है कि थोड़ा बहुत पैसा ट्रेजरी में आ रहा है। अब बात करते हैं कि गारंटियों की। संजय भाई जिस बात पे बात कर रहे हैं, आप ये बताइए संजय भाई, कांग्रेस के पास तो कोई ऐसा यहाँ से नेता भी नहीं था, सुखविंदर सिंह जी को छोड़ करके, क्योंकि वो तो अस्वस्थ थे। तो कोई ऐसा मुझे नहीं लगता कि स्टार कैंपेनर था जो इस चीज को वहां की जनता उसको सुनती और उनको समझाने में, ना तो ये इतने वहां पर काबिल थे कि वहां पर जाकर के उनको बताते कि हम अगर गोबर खरीद नहीं पाए तो क्यों नहीं खरीद पाए, दूध के दाम नहीं दे पाए, महिलाओं को जो हमने कहा था वो हम नहीं दे पाए, नौकरियां नहीं दे पाए। लेकिन हाँ, इस चीज में मैं जादूगर मानता हूं नरेंद्र मोदी जी को, क्योंकि अगर आप याद होगा तो उन्होंने 2014 में उन्होंने तो करोड़ों की नौकरियां कही थी, 15-15 लाख कहे थे। उस पर तो जनता ने विश्वास आज तक नहीं पूछ रहा कोई, क्योंकि कांग्रेस और जो बाकी पार्टियां हैं, जो इतने भी दल लड़ रहे थे, वो लोगों को नहीं समझा पा रहे कि आपकी याददाश्त में ये भी चीजें होनी चाहिए। अगर कांग्रेस की गारंटियां वहां पे याद रही, अगर इन्होंने बुनाया है, तो इसका मतलब कांग्रेस उस चीज को नहीं बुना पा रही कि मोदी जी ने जितने झुंझुने बांटे हैं, जितनी गारंटियां बांटी थी, उनका क्या हुआ। दूसरा जो सबसे बड़ा दुखद विषय, राजीव भाई, बार बार मैं ये कह रहा हूं, इस बात में लर्निंग के लिए आप बहुत चीजें सीख सकते हैं चुनाव प्रबंधन से, भाजपा से, कि बूथ लेवल तक ये लोग अपना मैनेजमेंट ले जाते हैं, इनका कार्यकर्ता वहां तक मौजूद है, लेकिन उसको चलाने के लिए चाहिए क्या होता है, ढेर सारा पैसा, बेहिसाब अनगिनत पैसा, वो केवल भाजपा और कांग्रेस के पास है।
तो उसके साथ साथ जो वहां की प्रोपेगेंडा होता है चुनाव में, क्या है देखिए, आप लोगों को बड़ा ध्यान से एक चीज देखिए, डेवलपमेंट के मुद्दे पे चुनाव नहीं लड़े जाते हैं। कोई भी आपसे ये नहीं पूछता है कि मेरे गांव की जो सड़क है वो आज तक 75 साल में बनी क्यों नहीं, या टूटी जो सड़कें वो रिपेयर हुई क्यों नहीं, या बिल्कुल मेरे बिल्कुल। गांव से कितने किलोमीटर दूर पे मेरा स्कूल है, वहां पे जो अच्छा जी, टूटा हुआ स्कूल है वो बिल्कुल क्यों नहीं बना। लेकिन बिल्कुल, मुद्दे डेवलपमेंट के कहाँ पे मुद्दे आते गौण हो हैं, जाते हैं। बिल्कुल। तो एक वहां पे एक एक इस आस्था चीज जी को, देखिए, इनकी इनकी आपको लगता है आस्था जी की जो दूध की गारंटी 80 रुपए गाय का और 100 रुपए भैंस का दूध रोज एक किसान परिवार से 10 लीटर लेना, आपको लगता है मार्केट में दूध का क्या रेट है और कैसे, इससे क्या होगा? प्रदेश कहीं ना कहीं कंगाली से बिल्कुल ही बैंकरप्ट हो जाएगा एक दिन, कहीं ना कहीं। एक्चुअली ये हो सकता था एक कोऑपरेटिव बेसिस पे, अगर कोऑपरेटिव जो मॉडल है नहीं, वो पर हो, आप लेकिन दुगने दाम कैसे दे सकते हैं? हमारे हमारे यहाँ पे वो चल अभी नहीं आप पाएगा। 34 रुपए, अभी नहीं, आप 34 रुपए लीटर वो मिल्क फैट ले रहा नहीं, है दूध, प्रोक्योरमेंट 34 से आप देखिए ना, 100 रुपए कैसे कर सकते हैं? जो प्रोक्योरमेंट के लिए अगर आप रेट की बात करें, अभी लगभग जो मार्केट से है, ये बहुत ही बड़ी इन्होंने गलती की है कि उसके साथ प्राइस भी होगा। मैं ये कह रहा हूं कि 42 रुपए से लेकर 45 रुपए के बीच बीच में मार्केट में जो लोकल उससे आप जो दूध बेचने वाले हैं उनके पास अवेलेबल है, तो आपको उस दाम से ऊपर देने के लिए आपकी इनपुट कॉस्ट इसमें बहुत ज्यादा होती है, प्रोक्योरमेंट करना है, ट्रांसपोर्टेशन करना है, स्टोरेज कैपेसिटी चाहिए, डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स चाहिए, पैकिंग एंड और चिलिंग सेंटर्स चाहिए, तो उसकी भी तो कॉस्ट बढ़ेगी। जब वो कॉस्ट बढ़ेगी तो आप कैसे उसको मार्केट में उसके जो प्रोडक्ट्स हैं कैसे बेचोगे। तो मैं बार बार कांग्रेस के लोगों से भी ये उस समय बोलता था कि आप लोग बताइए कि आपके ये जो बता रहे हो, लेकिन तब किसी ने बात सुनी नहीं। इन्होंने कहा कि जी हमारे पास 5 लोगों की 6 लोगों की टीम है जो कि एक्सपर्ट है फाइनेंस के, बिल्कुल। उन्होंने हमें बना करके दी है। तो अब एक साल तक वो लोग कहाँ हैं, क्यों ये चीजें नहीं हो रही है, इस चीज को ढिंडोरा पीटने में कामयाब रही है। लेकिन ये एक सोल रीजन नहीं है, भाजपा ने वहां पे संगठन ने बड़ी मजबूती से लड़ा है। नहीं, वो मध्य बहुत प्रदेश कारण, और वो उसका आप बहुत देखिए, बहुत बहुत ज्यादा इन काम लोगों, किया, बहुत कारण। हाँ, इनके सांसद ये तो वापस जा एक करके, छोटा सा ये भी एक कारण है, क्योंकि हमारे प्रदेश से जुड़ा हुआ विषय था, इसलिए हम इस पे चर्चा कर रहे थे, क्योंकि अब नहीं, जाहिर है सांसद दबाव देखिए, बनेगा। किसी किसी सांसद को वापस ले जा करके आप वहां पे लड़ा रहे हैं तो उसके दो फायदे होते हैं। एक तो उसका कद वैसे पॉलिटिकल तौर पर बड़ा होता है, पूरे एरिया में प्रभाव होता है, और आपने संदेश क्या दिया है कि मेरा छोटे से छोटा कार्यकर्ता और बड़े से बड़ा कार्यकर्ता जमीनी स्तर पर लड़ाई के लिए, बिल्कुल आमने सामने की लड़ाई के लिए तैयार है। तो ये बिल्कुल चीज तो भाजपा से सीखनी पड़ेगी, बिल्कुल। बाकी दलों को भी यही चीजें सीखनी पड़ेगी। लेकिन कांग्रेस में चलिए, सबसे बड़ी दिक्कत ये हो गई है, जब तक ये लोग गांधी परिवार की छत्र छाया से बाहर नहीं निकलेंगे। कांग्रेस में ऐसा नहीं है कि लीडरशिप की कमी है, बहुत सारे ऐसे लीडर्स हैं जो कि जिनको की साइड में बिठा दिया गया है या अभी भी अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। उनमें से ज्योतिरादित्य सिंधिया एक है। लेकिन संजय भाई, मेरा बस एक लास्ट में मैं यही बात बोलूंगा कि आप ये मत बताइए कि उन्होंने छोड़ा। देखिए, होता यह है, जिस लव जिहाद के लिए आप लड़ते हैं, अगर मान लीजिए वो लड़की को बरगला दिया, वो तो गलत है ही, लेकिन जो एमएलए एक बार चुन के आया है वो एक तरह से विवाहिता की तरह है। आप पड़ोस में किसी विवाहिता को बरगलाएंगे जिसके साथ उसकी शादी है, उससे डाइवोर्स कराएंगे, तो ये तो वही स्थिति आप करवा रहे हो कि किसी के विधायक आपने उठा लिए, वो भी चुनी हुई पार्टी के। वो चीज बिल्कुल राजनीति में बिल्कुल। थोड़ी गलत है। चलिए, वो तो तोड़ फोड़ का गया। अच्छा अमित जी, जी ये तो थी 10 गारंटियां आपकी। 10 गारंटियों जी में मुख्यमंत्री जी ने दावा किया कि 3 पूरी कर दी हैं, बाकी होंगी, लेकिन अभी ओपीएस में कारपोरेशन बोर्ड वगैरह लगातार मांग कर रही है, उनको नहीं शामिल किया गया है। ठीक है, जी स्टार्टअप फंड आपने अभी शुरू किया कुछ दिन पहले, क्योंकि भाजपा लगातार दबाव डाल रही कि कहाँ है गारंटियां आपकी। ठीक है, जी जयराम जी ठाकुर जी, राजीव बिंदल जी लगातार आरोप लगा रहे थे। जी स्कूलों की बात है कि अब आप सभी स्कूलों में पहली और दूसरी कक्षा में शायद इंग्लिश मीडियम शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, जी जी। लेकिन आपके चुनावी घोषणा पत्र में 200 के करीब वायदे भी हैं, वो कब पूरे होंगे? डॉक्टर साहब, आप इस चीज को बहुत बारीकी से जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश में अभी सभी हिमाचल वासी जानते हैं कि हिमाचल में अभी 4 महीने पहले आपदा से निकला है ना। उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी की ही दरियादिली और उनकी सोच और दूरदर्शी सोच का निर्णय है, जिसमें मकान की रिपेयर के लिए 1 लाख रुपए और नए मकान के लिए 7 लाख रुपए, वो भी तो फंड प्रदेश सरकार ने ही उसको कहीं ना कहीं से कम घटा के आगे पीछे करके वो
बजट का प्रावधान किया, 4500 करोड़ रुपया आपदा के लिए रखा है। अगर वही 4500 करोड़ रुपया अगर सेंटर से मिलता तो हमारी कई गारंटियां और भी पूरी हो जाती। स्टार्टअप फंड हमने देरी से शुरू करने का मकसद ही पीछे ये रहा, अगर हमारे पास फंड होता तो हमने वो स्टार्टअप फंड जो है आज से 6 महीने पहले भी स्टार्ट कर देना था। और स्टार्टअप फंड में हिमाचल प्रदेश के रोजगार को युवाओं को रोजगार मिलेगा। और दूसरी रही बात स्कूलों की, आपने जैसे कहा कि स्कूलों की एक सोच है। देखिए आज आपको मैं बताते हूँ, बड़ी हैरानी परेशानी, 5 साल पीछे जयराम जी की सरकार रही है। आपको मेरे पिछले ही 15 दिन पहले किसी एक व्यक्ति से बात हो रही थी कि हमारा शिक्षा स्तर जो पूरे हिंदुस्तान में दूसरे नंबर पे था, आज वो 18वें नंबर पे है। तो वो भी हमें चिंता का विषय है कि 18वें नंबर पे हम पहुंचे तो उसको हमने कैसे गिर अप करना दोबारा से। देखिए बातें करना आसान होती है, अगर जयराम जी भी ने भी सरकार ने, डबल इंजन सरकार ने भी अगर वादे पूरे नहीं किए, उनकी भी कई स्कीम्स थी जो उन्होंने धरातल पे लागू नहीं की, इसलिए कांग्रेस को लोगों ने मौका दिया। और 5 साल के बाद यहाँ पे लोग सत्ता परिवर्तन करते हैं, वो भी उदाहरण था। परंतु कहीं ना कहीं ये राजीव डॉक्टर साहब आपको भी मानना पड़ेगा कि जो केंद्र से मदद मिलनी चाहिए थी, 1750 करोड़ रुपया हमें कट लगा दिया इन्होंने ओपीएस पे हमारे। कहीं ना कहीं वो एक शर्त है, वो एक शर्त है सभी राज्यों के लिए, जो ओपीएस लागू करेगा उसको ग्रांट बंद हो जाएगी। हाँ, परंतु आपको डॉक्टर साहब, आपको मैं ये कह रहा हूँ, ये डंके की चोट पे कह रहा हूँ, अभी 2024 के लोकसभा इलेक्शन आने वाले हैं और ये माननीय प्रधानमंत्री जी और केंद्र की इनकी नीति ओपीएस के ऊपर काम करना शुरू कर दी है। ये भी आपको मैं बताना चाहता हूँ। ये अब 2024 में क्या कैसी होती है, नीति क्या है। लेकिन अभी सवाल ये है कि इतने बड़े चुनावी वायदे आप अगर नहीं पूरा करेंगे, क्योंकि जनता से विश्वास धीरे धीरे खो देंगे। जनता को कोई लेना देना नहीं है वित्तीय स्थिति क्या है, कैसे करना है, वो सरकार ने करना है, क्योंकि सरकार ने डंके की चोट पे वायदे किए हैं। और भाजपा लगातार जो वीडियो मैसेज और ये वायरल कर रही है, उसमें मुख्यमंत्री जी प्रतिभा सिंह जी, आपके उप मुख्यमंत्री, आपके बड़े बड़े मंत्री जो इस समय बने हैं, सब स्टेज पे मंच से बोल रहे हैं। कुछ तो गारंटियों के वो कार्ड भी भेंट कर रहे हैं कि ये गारंटी कार्ड दे दिया, पर्चा दे दिया कि ये 1500 रुपए तुम्हारी पेंशन होगी, ये हो गया 300 यूनिट बिजली होगी, इस तरह के बांटते हुए भी दिखा रहे हैं। ये प्रचार आगे चरम तक जाएगा। नहीं देखिए डॉक्टर साहब बीजेपी बहुत जल्दबाजी में है। अभी मेयर के कुछ सीटों पे हमने चुनाव द्वारा से वोटिंग हुई, कहीं मेयर पद पे भी आए। चलिए उसको छोड़िए, वो तो विधायक की वोटिंग का वो पहले नहीं, विधायक का वोटिंग तो कहीं डली नहीं है, विधायक की वोटिंग कहीं डली है। अब जैसे धर्मशाला में विधायक ने वोट डाला है, जैसे संजय शर्मा मेरे बड़े भाई ने कहा कि 125 यूनिट फ्री बिजली बंद हो गई, तो ये सारे चल रही है। देखिए झूठे जब आप लोगों में फैलाओगे तो लोगों को लगेगा कि हो सकता है बंद हो गए। तो कहीं ना कहीं जो बीजेपी का प्रोपोगंडा है वो हमेशा इसलिए कामयाब होता है कि वो झूठ बोल के ही आगे पड़ रहा है। मैं वही नहीं, वो प्रोपोगंडा लोगों को बाद में समझ आता है। डॉक्टर साहब मैं वही कह रहा हूँ, जब लोगों को समझ आता है तब उनके हाथ से वो चीजें निकल जाती हैं। मैं वही कह रहा हूँ, डंके की चोट पे कह रहा हूँ कि जो हमने हमारे नेताओं ने, चाहे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, चाहे उप मुख्यमंत्री है, चाहे प्रतिभा सिंह जी हैं, इन्होंने जो वादे कांग्रेस पार्टी ने किए हैं, वो वादे एक एक वादा जो है इस प्रदेश की जनता को दिए जाएंगे। ये मैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से आपको स्वस्थ करवाता हूँ, जिसके 2 उदाहरण आपके सामने, 3 उदाहरण है। ओपीएस और स्कूल के ऊपर हमने +1 पहली से और दूसरी कक्षा से अंग्रेजी मीडियम और स्टार्टअप फंड, ये भी बहुत बड़ा। सबसे बड़ा मुद्दा डॉक्टर साहब, सबसे बड़ा जो मुद्दा है, जो हमने अभी 4500 करोड़ रुपया जो है आपदा के लिए रखा, ये सबसे बड़ा आपका वायदा नहीं था, ये तो बीच में आपदा आई। वो नहीं, आपदा आई तो हमने लोगों ने दरिया दिल्ली दिखाई ना, हमारे सीएम ने दरिया दिल्ली दिखाई, जिसको 10,000 रुपए मिलता था उसको राज्य में मिला। संजय जी से लास्ट क्वेश्चन ले रहा हूं मैं, समय हो रहा है। संजय जी, इतने बड़े वायदे आपने जिक्र किया कि हर्ष महाजन जी उस मीटिंग में थे, ठीक है, लेकिन इस बार कहीं ना कहीं राजस्थान में भी आपकी भाजपा ने भी बड़े वायदे किए हैं, गारंटियां टाइप उन्होंने भी मध्य प्रदेश में की है, मध्य प्रदेश में भी दी है। छत्तीसगढ़ में ना कहीं एक मुफ्तखोरी की तरफ जनता को खड़ा करने का प्रयास हो रहा है। समझदार जनता इसको नहीं मानती है, लेकिन अब दोनों पार्टियां एक ही लाइन पे चल रही हैं। ठीक है, आप कामयाब हुए कि आपने हिमाचल की जो गारंटियां हैं इन्होंने लागू नहीं की, और आपने शोकेस उनको अच्छे तरीके से कर दिया। कहीं ना कहीं चुनावों पे आंशिक असर उसका भी पड़ा आपकी जीत को लेकर। लेकिन अब क्या भाजपा भी इस तरह की गारंटियों पे चलेगी? लोकसभा में भी ऐसी गारंटियां देखने को मिल सकती हैं क्या?
नहीं, देखिए लोकसभा के अंदर या हम किसको दे रहे हैं? 1 मिनट, क्या आप बताइए 81 साढ़े 81 करोड़ लोगों को अगर 5 साल जो बेचारे निम्न स्तर के ऊपर जो है वो जीवन के खड़े हैं, उनको अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, केंद्र की सरकार ने अगर उनको कहा कि उनको 5 साल राशन जो है वो हर महीने देना है, अगर वो मिल रहा है तो किसी गरीब आदमी को क्या उसको जो है उसकी जीवन रेखा को जो है वो ऊपर नहीं उठाना है? क्या केवल इसके ऊपर चल रहे हैं? क्या हमने राष्ट्रीय स्तर के ऊपर विकास नहीं करवाया है? क्या आज आप देखिए पिछले 9.5 साल के अंदर पूरे देश के अंदर जो सड़कों का जाल है वो नहीं बिछा? क्या रेलवे नेटवर्क जो है वो मजबूत नहीं हुआ है? क्या देश के अंदर जो है वो नए एयरपोर्ट जो है वो नहीं बने हैं? क्या नए विश्वविद्यालय जो है वो नहीं बने हैं? क्या एम्स की संख्या जो है वो देश के अंदर नहीं बढ़ी है? क्या कितनी योजनाएं हैं जिनको गिनाया जाए? क्या वो योजनाएं जो है वो देश के विकास का आधार नहीं है? हिमाचल के अंदर जो है कि हिमाचल प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी का आरोप यह है कि आपने जिन चीजों के ऊपर कहा, आप उनके ऊपर तो नहीं, जो बातें सरकार की प्राथमिकता नहीं होनी चाहिए। अब मुख्यमंत्री जी हर तीसरे दिन जो है वो हरित क्रांति का ये इसको पोल्यूशन को लेकर के जी हम दूसरी गाड़ियां, क्या हिमाचल प्रदेश जो है वो दिल्ली की स्थिति या मुंबई की स्थिति में खड़ा है? बिहार या उत्तर प्रदेश के जैसे पर्यावरण की स्थिति यहाँ पे खड़ी है? आपकी प्राथमिकता क्या होनी चाहिए? और फिर आप कहां कर रहे हो जहां पे आप गाड़ियां जो है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल का प्रचार कर रहे हो? कहां? शिमला के अंदर उसको करिए बद्दी बरोटी वाला, जहां पे पोल्यूशन का स्तर जो है वो बढ़ता जा रहा है। आप वहां के लिए आप क्या कर रहे हैं? आपने त्रिउंड जाने के लिए 200 रुपए की टिकट जो है वो रख दी। आप बताइए कि हिमालय को बनाने में, धौलाधार को बनाने में, त्रिउंड को बनाने में कांग्रेस पार्टी का या सरकार का क्या रोल है? वो प्रकृति की देन है। आप छोटी छोटी हरकतों से लोगों की जेब काटना चाह रहे हो। आप आखिरकार आपको अपनी प्राथमिकताएं तय करनी है। अगर आप जन विरोधी नीतियां लेकर के आएंगे तो निश्चित तौर पे मुख्य विपक्षी पार्टी होने के नाते हम भी विरोध करेंगे, जनता भी विरोध करेगी। और देश के अंदर जो है हमारी प्राथमिकता गरीबी के स्तर से लोगों को ऊपर उठाना और देश का विकास उसको आगे बढ़ाना और विकसित भारत, जो आज अगर भारतीय जनता पार्टी या केंद्र की सरकार की योजनाओं को लेकर के अगर विकसित भारत विकास यात्रा निकल रही है तो वो हमारे पास कुछ बोलने, हमने देश के लिए कुछ किया है इसलिए हमारे पास बोलने को है, दिखाने को है, वो हम दिखा रहे हैं। अब कांग्रेस ने इतने साल रूल किया है देश के अंदर, हम भी 1984 में 2 सांसद भारतीय जनता पार्टी के थे। आज अगर 302 पे पहुंचे हैं, 303 पे पहुंचे हैं तो हमने लोगों में विश्वसनीयता जीती है। आपने पिछले कल जो है कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है आचार्य प्रमोद कृष्णन, उनकी अगर आप पिछले कल की आचार्य प्रमोद कृष्णन की अगर आप स्टेटमेंट पढ़े, उन्होंने कहा कि हम जो है वो लेफ्टिस्ट के प्रभाव के अंदर आकर के हमने जो सनातन का विरोध किया है, ये उनकी, ये मेरी स्टेटमेंट नहीं है, उनकी टीवी के ऊपर स्टेटमेंट है कि कांग्रेस पार्टी ने जो सनातन का विरोध किया है उस पाप को जो है वो कांग्रेस पार्टी को धोना पड़ेगा। और जब तक कांग्रेस पार्टी सनातन की डॉक्टर साहब आप फिर उसी मुद्दे पे आगे ना, जिस पे मुद्दे पे मैं भी बोलना चाहता था। मेरे को लगता है कि नहीं, ये सच्चाई, यही सच्चाई है कि आज जो भी चुनाव है, आज भी भारत में जो चुनाव है वो जातिवाद, क्षेत्रवाद और धर्म इन्हीं मुद्दों पे लड़े जाते हैं और यही मुद्दे ज्यादा हावी होते हैं बनिस्बत के जो होने चाहिए उसके। विकास कहीं नहीं होता। चलिए चर्चा को विराम देते हैं। अब आज हम चर्चा कर रहे थे कि चुनावी राज्यों में कहीं ना कहीं हिमाचल की गारंटियों को शोकेस किया जाना था, एक मॉडल के रूप में रखा जाना था, लेकिन मुख्यमंत्री जी बीमार हो गए, वो चुनाव प्रचार में जा नहीं पाए पड़ोसी राज्यों में, और कांग्रेस हाईकमान समय पे चेती नहीं, ना उन्होंने मुख्यमंत्री को भेजा ना मंत्रियों को भेजा। और भाजपा के जो हिमाचल प्रदेश से नेता गए और राष्ट्रीय अध्यक्ष, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी हिमाचल की गारंटियों का जिक्र किया कि फेल है, कांग्रेस ने वहां पे छलावा किया है। कहीं ना कहीं इन राज्यों में हल्का सा असर इस चीज का भी पड़ा है नतीजों पे कि हिमाचल में कांग्रेस की गारंटियां जो लेके आई थी, प्रियंका गांधी जो गारंटियां दी थी प्रियंका गांधी जी ने, वो पूरी नहीं हुई हैं। तो इसका असर चुनावों में देखने को मिला है। अब हिमाचल में इन गारंटियों को जल्दी पूरा करना पड़ेगा। वहीं चुनावी घोषणा पत्र में 200 के करीब वादों की जड़ी भी कांग्रेस ने लगाई है, उन पे भी ध्यान देना पड़ेगा कांग्रेस पार्टी को। तो आज हम इसी विषय पे चर्चा कर रहे थे, आप सबने चर्चा में भाग लिया, मैं सबका धन्यवाद करता हूं।